मॉर्निंग। ठीक है, आज जो पढ़ाना है वो क्या है? व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो याद रखना, हमने जो बताया जी याद रखना कि स्वर में कभी भी हलंत नहीं होती है। हलंत होती है किसमें? सिर्फ व्यंजन में। किसमें होती? व्यंजन में। तो व्यंजन संधि किसमें होती? व्यंजन संधि का मेल व्यंजन से भी हो सकता और स्वर से। लेकिन स्वर में इधर देखो, बात नहीं होनी चाहिए पीछे। स्वर संधि में क्या होगा? स्वर का स्वर से ही मेल होगा 100%। व्यंजन का उधर कोई काम नहीं है। लेकिन व्यंजन संधि में प्लस के पहले भी व्यंजन हो और प्लस के बाद भी व्यंजन भी हो सकता और स्वर भी हो सकता। समझ गए? व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता और स्वर से भी मेल हो सकता। वहां पर संधि होगी कौन सी? व्यंजन। अब ये भी याद रखना कि व्यंजन संधि के कभी भी भेद नहीं होते हैं भाई साहब। समझ गए? वो कभी ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्यंजन संधि के भेद है, कभी भी नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है सिर्फ स्वर में कि स्वर संधि के भेद हैं। तो स्वर के भेद हैं 8 संस्कृत में और हिंदी में पूछे तो 5। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है? सूत्र है। क्या है? सूत्र। तो फिर या उदाहरण देगा वो, या तोड़ पूछेगा, या सीधा क्वेश्चन देकर अभी यूपी टेट जैसा संधि का नाम पूछ लेगा। तो इसमें देखो, या वर्णा स्वर साइन उच्चार्यते सा व्यंजन वर्णा। मतलब जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। समझ गए? मतलब इनका अलग से उच्चारण संभव नहीं है इनका व्यंजन का, क्योंकि ये हमेशा किसकी सहायता से बोली जाती है? स्वर की। यदि का बोल के दिखाओ, इसको उच्चारित करके दिखाओ, स्वर नहीं आना चाहिए तो नहीं बोल पाओगे। का बोलोगे तो आ है, की बोलोगे तो ई है, को बोलोगे तो ऊ है। समझ गए? मतलब कोई भी व्यंजन बगैर स्वर के उच्चारित नहीं हो सकता। इनको उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता जरूरी होती है, तभी इनका उच्चारण संभव है, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो जो वर्ण स्वर की पूछ लेगा वो कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये भी याद रखना, कभी कभी बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन वो ही नहीं बनते। ठीक है, तो जो वर्ण स्वर की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब स्वर बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, दो व्यंजनस् वर्णों व्यंजन मध्य व, मतलब दो व्यंजनों के मध्य या स्वर के मध्य जो मेल होगा उसे क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन का व्यंजन से भी मेल हो सकता और स्वर से भी। अब स्वर होगा सब उसमें मिल जाएगा, एक आधे जगह आना है, बाकी होगा क्या? व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है। ठीक है, अब इसमें 3 4 5 6 संधि है। तो पहली है व्यंजन संधि में कौन सी? इष्टुप्त संधि। कौन है? इष्टुप्त संधि। ठीक है, दूसरी है इष्टुप्त संधि। कौन सी है? इष्टुप्त संधि। पहली इष्टुप्त संधि और दूसरी इष्टुप्त संधि। तीसरी जशक्त संधि और अगली जक्त संधि। अगली बोलो, अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि। अगली छठवीं अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि। अगली परस्वर्ण संधि और अगली लत्व संधि और अगली बोलो जे सब मतलब सूत्र है जो अभी यूपी टेट में क्वेश्चन आया था वो इधर से आया था। जे कुछ जे हो गई इतनी संधि, लेकिन अलग से कुछ सूत्र भी हैं। तो पहला है चेचा। कौन सा है? चेचा सूत्र। दूसरा बोलो तथाउ सकारा। तथाउ सकारा। समझ गए? तथाउ सकारा। बस जी अलग से याद रखना, अभी समझाएंगे, इसमें कुछ नहीं है। वो नहीं आता, उतना नहीं आता।
ये 2 आ सकते हैं। अभी यूपी टेट में आया था तो ये 2 थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, बाकी 2 नहीं है। समझ गए? इतनी में से तो आ जाना बेटा। वर्ग 3 में तो 100% स्वर से आना है, 100% संधि आएगी यदि वर्ग 3 में, तो स्वर से ही आना है। या गुण पूछना, या एण, या अयादि, या वृद्धि, या इनमें से ही आना है। और यदि व्यंजन में से एक आध आ भी जाएगी तो उसे पूछना तल्लीना में संधि है। जी नहीं पूछेगा कि लगता इतने अंदर नहीं जाएगा, उसे तो सीधा पूछना कि तल्लीना में संधि बताइए, स्वर व्यंजन विसर्ग, ऐसा पूछेगा तो भी पकड़ जाओगे। आधे आधे व्यंजन दिखे तो समझ जाना कि 2 व्यंजन है, एक आधा एक पूरा, तो व्यंजन संधि है। और हम लेकिन तुम्हें पूरी पढ़ाए नहीं रहे, ये नहीं है कि शॉर्ट तरीके से नहीं, सब पूरा ही पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी इतना डिटेल आता नहीं है। लेकिन फिर भी पढ़ के जाओ। मान लो कभी कभार अपन की सोच के परे चला जाता है, वो अपन ऐसा सोच रहे नहीं हो, वो चला गया, तो अपन को गिरना नहीं है, सब कुछ करके आना है। इसीलिए पूरा पढ़ के जाना है, फिर वो जो पूछे उसे बताया ना। समझ रहे? राकेश क्यों नहीं आ रहा समझ? ऐसे ही करता है हमेशा। भाई साहब मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति है वो, बहुत बहुत बढ़िया। क्या पता आज पूछेंगे। राकेश मन का भी अच्छा है और पैसा भी अच्छा है और दिल का भी अच्छा है, बहुत पढ़ने में भी बहुत अच्छा है। पूछेंगे आज क्या समझ गए? इधर आओ। पत्नी का ऑपरेशन हुआ था ना उसका बेचारे का, देखो क्या। लेकिन जब भी पढ़ाई का समय आता है तब वह बीमार हो जाता है। ठीक है, बहुत बीमार हो गया था और ईश्वर ने क्या। ठीक है, इधर आओ। पहली संधि है स्टुप्त संधि। पहली कौन सी संधि है? स्टुप्त संधि। अब पढ़ते हैं इसको डिटेल से। इसका सूत्र है, क्या है? देखो, हाँ, स्टुप्त संधि का सूत्र है बात मत करो, समझ गए? अब ये संधि सूत्र से ही सिद्ध हो जाती है। सूत्र याद है तो समझो आपको संधि याद हो गई। पहली संधि क्या है? स्टुप्त संधि। कौन है? सूत्र क्या है? और यह संधि सूत्र से ही सिद्ध हो जाती है। देखो, स्तो का मतलब है, इधर आ जाओ। स्तो का मतलब है कि प्लस के पहले स्तो दिखाई दे। प्लस के पहले क्या दिखाई दे? स्तो। क्या दिखाई दे? तो स्तो का मतलब है कि ये वाला सा दिखाई दे, या तो का मतलब है तवर। तो ता, दा, दा, दा और ना, इनमें से कोई वर्ण दिखाई दे। कहाँ? प्लस के पहले, या ये सा दिखाई दे या तवर्ग दिखाई दे। और प्लस के बाद क्या दिखाई दे? स्चू। प्लस के बाद क्या दिखाई दे? स्चू। तो ये सा दिखाई दे, या चा, छा, जा, छा, या मतलब चू वर्ग, इधर तवर्ग, इधर चवर्ग दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे, इधर दोनों का मेल नहीं होना। समझ गए? मतलब ये कहते हैं कि भैया आप तो बस मुझे दिख जाओ, और आप दिख जाओगे तो हम अपने आप में परिवर्तन कर लेंगे। तो ये क्या करते हैं? इन्हें देख देख कर अपने आप को परिवर्तित करती रहती है। तो ये नियम कहता है कि स्तो के बाद स्चू दिखाई दे, मतलब इस सा या तवर्ग के बाद जे सा या चवर्ग दिखाई दे। समझ गए? तो इस सा के स्थान पर ये सा हो जाएगा, मतलब स्तो के बाद स्चू दिखाई दे तो स्तो के स्थान पर स्चू हो जाता है। नहीं समझ में आई? सब कुछ पूरी सूत्र से ही क्लियर है। स्तो के बाद स्चू दिखाई दे तो स्तो के स्थान पर स्चू हो जाता है। तो देखो, इस सा के स्थान पर ये सा, ता के स्थान पर चा, इसका छा, इसका जा, इसका और इसका हो जाता है। क्लियर? उदाहरण देखो, उदाहरण उठाओ। पहला है देखो, जैसे सत प्लस चित, सत प्लस
चित। तो देखो तवर के बाद चवर्ग दिखाई दे तो दिखाई दिया, तो तवर के स्थान पर चा हो जाए, आधा है सो आधा होगा, सो हो जाएगा सचित। अब आधा है सो अंदर चला जाएगा। समझ गए? तो चलो लिखो उदाहरण थोड़ो जल्दी। हरिस प्लस सेते, थोड़ो उदाहरण जल्दी जोड़ना है। हरिस प्लस सेते, हरिस प्लस सेते। महत प्लस छत्र, महत प्लस छत्र, महत प्लस छत्र। अगला रामस प्लस चिनौती, रामस प्लस चिनौती। देखो इधर तो केवल दिखाई दे, तो इधर जो वर्ण होगा उस मतलब जितने नंबर का जी होगा तो उतने ही नंबर का चवर का वर्ण आएगा। ये नहीं है कि इधर छा है तो इधर दूसरी है, इससे मतलब है इधर तो सिर्फ वो दिखाई दे। समझ रहे? अगला अगला लिखो। मनस प्लस चलती, मनस प्लस चलती, मनस प्लस चलती। जल्दी तोड़ो जल्दी, 2 मिनट में जोड़ना है, इसको जोड़ दो। जल्दी जोड़ो। जुड़ गए? जल्दी करो जल्दी। जुड़ गया? जल्दी करो जल्दी। देखो एक बहुत मोस्ट है इसमें, क्योंकि अधिकतर इसमें जसत संधि लगा देते हैं, जैसे जगत प्लस जननी। समझ गए? इसके दा है तो तृतीय वर्ण है, तो दा के स्थान पर इसका भी तृतीय वर्ण जा हो जाएगा, सो हो जाएगा जगत जननी। हाँ जसत लगाएंगे, लेकिन उसमें भी आ सकता है ना, उसमें भी आ जाएगा कि तवर के स्थान पर, उसमें नहीं आएगा। जगत, जगत लिखा है किसमें? क्यों नहीं है? अरे क्यों नहीं है? नियम लागू हो रहा तो है, और नियम लागू नहीं, अपने अनुसार नहीं चलेगी कोई चीज के। नहीं नियम लागू हो रहा तो क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं नियम लागू हो रहा? नियम यदि लग रहा तो संधि है, और जसत में भी आ सकती है। वो जगत प्लस जननी, वो उसमें जसत संधि में भी आ सकती, क्योंकि उसके स्थान पर तवर का उसी वर्ण का तृतीय वर्ण आना है, तो भी तो हो जाएगा जगत जननी। तो फिर जगत जननी होगा, तो जगत जननी नहीं होगा, तो जगत जननी आएगा फिर। समझ गए? क्योंकि उस पर जसत संधि का नियम है कि तवर्ग के स्थान पर उसी वर्ण का तीसरा वर्ण आएगा, तो ता का तीसरा वर्ण क्या होगा? दा, चा थोड़ी हो जाएगा। तो फिर वो नियम ही नहीं लागू, कैसे नहीं होगा बताइए मुझे, क्यों नहीं होगा बताओ? नियम यदि लागू हो रहा, जैसे आप कह रही कि जगत प्लस जननी है, जगत प्लस जननी, तो बताइए कैसे हो रहा? तो इसी में तो हो रहा, इसमें आप कह रही नहीं होगा, इसमें होगा, तो बताइए कैसे? कहाँ है? इसमें नहीं जी आ रही, इसमें जे दा, तो जगत जननी आएगा ना, फिर जा चाहिए,
नहीं समझी हमारा तात्पर्य। तो तृतीय वर्ण आएगा फिर उधर दा के स्थान पर थोड़ी जा जाएगा। ता पहला वर्ण है तो फिर पहले ही आएगा, सो फिर जा आएगा। जगत जननी वो भी गलत है। सूत्र मतलब जो सूत्र कहता है, नियम कहता है, वो लागू यदि हो तो संधि है और नहीं हो तो किसी भी वर्ण में संधि नहीं होगी। समझ गए? अब किसमें क्या लिखा है मैं नहीं पता, लेकिन हम जो कह रहे हैं हमने पढ़ा है तो वही सही है। जगत प्लस जननी, इसमें नियम लागू हो रहा जी इष्टुत्व वाला, क्योंकि इष्टुत्व संधि कहती है कि प्लस के पहले किसी मतलब तवर्क का तीसरा वर्ण हो या वो वाला सा हो और इसके बाद चवर का कोई भी वर्ण हो। ठीक है, तो जो इरा होगा उसके स्थान पर इस वर्ग का कोई वर्ण हो जाएगा। समझ गए? तो इधर है क्या तीसरा वर्ण है ता, तवर्ग का तीसरा है ता, था और दा। जी किताबी कीड़ा है, तो इनकी किताब में ऐसा लिखा, सच्चे कह रही नहीं होगा, लेकिन किताबों का नहीं चलता है। समझ गई? नियम यदि लागू हो रहा है तो संधि है 100%। और वो पूछ लेगा सो आपको, आप किताबों के अनुसार मतलब पढ़ के जाओगी सो गलत हो जाओगी, क्योंकि नियम लागू है तो संधि है और नहीं है तो संधि नहीं है। तो ता था ता तीसरा वर्ण है तो उस वर्ण के स्थान पर इस वर्ण का तीसरा वर्ण होना है। तो चा 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 और जा, तो इसीलिए जगत जननी बिल्कुल सही है 100%। ठीक है, सही हो गया? ठीक है, तो जुड़ गए। तो इधर क्या होगा? इधर होगा हरे से ते। ठीक है, इधर महच छत्र। ठीक है, इधर सचित सचित। इधर रामश, आधा है सो आधा सा बनेगा सीटी वाला। ठीक है, और चिनोती, रामस चिनोती। और इधर अब जैसा है तो इसके साथ पर ऐसा बनना आधा ही बनेगा, लेकिन डंडा लगाना हलंत, तो इसीलिए आधा ही बनेगा, सो होगा मनस चलती। समझ गए? यदि हलंत नहीं लगी होती तो पूरा सा आता, लेकिन बताया तो है कि व्यंजन अपने मूल रूप में आधे रहते। नटी सिद्धांत है, नटी सिद्धांत के अनुसार व्यंजन हमेशा हलंत में पाए जाते हैं। इनका खुद का कोई अस्तित्व, जो स्वर उसमें मिल जाता वो उसी के अनुसार उच्चारित होने लगते हैं। क्लियर? आ गई समझ में? इष्टुत्व संधि क्या कहती है? इष्टुत्व संधि का सूत्र क्या है? इष्टु इष्टुना इष्टु, मतलब इस सा और ता के बाद, ठीक है, इस रा वाले सा और ता के बाद, क्या तवर्ग के बाद, तवर्ग के बाद जे सा और चवर्ग दिखाई दे। समझ गए? सिर्फ दिखाई दे तो इस सा और तवर्ग के स्थान पर जे सा और चवर्ग हो जाता है। बस इतनी सी संधि है। समझ गए? इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो के बाद इष्टु दिखाई दे तो इस्तो के स्थान पर इष्टु हो जाता है। हाँ, ठीक है। रीड की बुक में गलत लिखा है, बहुत जगह गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं सही है, क्योंकि हमने खुद कई उससे अध्ययन किया है और संस्कृत मेरी शुरू से रही है। ठीक है, इधर आओ, किताब में अशुद्ध लिखा तुम कुछ नहीं कर सकते। अगली संधि है इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि। कौन सी है? इष्टुत्व संधि। बिल्कुल सेम जैसी स्तु थी ऐसे स्तु है। समझ गए? केवल उधर क्या था? स्तु आना था, इधर स्तु आना है। तुझे कहती है इष्टुत्व संधि का सूत्र है स्तु। बातें मत करो बेटा, संधि क्या है? सूत्र क्या है? बताओ जल्दी। हाँ, स्तु इष्टुना इष्टु, स्तु इष्टु इष्टुना इष्टु, स्तु इष्टुना इष्टु, बिल्कुल सेम वही है। ये कहती है प्लस के पहले ईसाओ या तवर्गु और प्लस के बाद ईसाओ या तवर्गु दिखाई दे, केवल क्या हो? दिखाई दे। इस सा या तवर्ग के बाद
ईसा या टवर दिखाई दे। क्लियर? तो इस सा और टवर के स्थान पर ईसा और टवर हो जाता है। मतलब प्लस के पहले क्या हो, सा हो या ता, था, दा, धा ना हो। ठीक है? और प्लस के बाद ये वाला सा दिखाई दे या टा, ढा, 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 ढा दिखाई दे। समझ गई? यशी। तो इन वर्णों जे केवल क्या हो, दिखाई दे। तो इन वर्णों के स्थान पर इस सा के स्थान पर ईसा हो जाएगा, पा वाला सा। ठीक है? और ता के स्थान पर टा, इसके स्थान पर टा, इसके डा, इसके ला और इसके हो जाता है। सेम वही थी जो उधर थी। चलो लिखो उदाहरण, जोड़ो। तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका। अगला महान प्लस डामरा। जी बहुत मोस्ट है। महान, महान प्लस डामरा, महान प्लस डामरा। अगला रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। अगला बृहत प्लस टिट्टिभी, बृहत प्लस टिट्टिभी, बृहत प्लस टिट्टिभी। चक्रिन प्लस ढोकसे, चक्रिन प्लस ढोकसे। जोड़ दो। तत् प्लस टीका, महान प्लस डामरा, रामस प्लस टीकते, बृहत प्लस टिट्टिभी और चक्रिन प्लस ढोकसे। हाँ हाँ 100% हलक आएगा। सब में आया है, इसमें भी आएगा। ढोक से बता रहे। बन गए? क्यों बन गए ना? चलो तो इधर आओ। अब वो कह रहा कि प्लस के पहले क्या हो, तवर घू तो है ना, तवर का लास्ट बने ना, ताथा दाधा ना है। क्या? अच्छा बैग हटा। समझ गए? देखो इधर तवर का पंचम वर्ण है ना, तो अब चूंकि इधर क्या है, टवर का तृतीय वर्ण है, तो इसीलिए दिखाई दिया। तो इधर इस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। सो डा ठा डा ढा ना। अब जी आधा है सो आधा ही होगा, सो हो जाएगा महान डामरा, महान डामरा। जानते हो किसे कहती महान डामरा? जब अपन वो ढोल नगाड़े बजाते हैं तो जो भीषण आवाज निकलती है बहुत तेज, उसे कहते हैं महान डामरा। ठीक है? भीषण आवाज होती जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, बहुत भीषण, कानों को चीर देने वाले, उसे कहते भीषण आवाज को महान डामरा। अगला तट्टीका, तो ता दिखा दिया, तो ता के स्थान में भी क्या होना, टाक्स हो जाएगा। ता आधा टा पूरा टा औका, तट्टीका। रामस टीकते, तो इस सा के स्थान पर ऐसा होना है, सो हो जाएगा रामस टीकते। आधा है सो आधा आ जाएगा। बृहत टिट्टिभी, सो बृहत ब्रहा और डबलता इधर भी आ जाएगा, इधर भी डबलता और इधर बृहत टिट्टिभी। आधा टा है सो नीचे चला जाएगा, आधा टा ऊपर बैठ जाएगा, पूरा टा बेचारा नीचे खिसक आएगा। बता तो चुके विशेषता है कि जो आधे होते वे कहते हम नहीं बैठेंगे नीचे, और जो पूरे होते भारी होते वे कहते ठीक है भैया आप बैठ जाओ, हम किसके यार। इसे ऐसे इधर होता है, सो जाएगा बृहत टिट्टिभी। दो संधि थी समाप्ता। चक्रिन ढोक से, तो ना के स्थान पर तवर का अंतिम वर्ण आ जाएगा, चक्रिन ढोक से। ठीक है? अगला अगली संधि है कौन सी? जसत।